बात करें नो सबसे बेसिक फंडा का बात करते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक ऑफ इट whenever we tend to talk about something which we call as programming there are four terms which I always tend to talk about or always tend to ask about program programming language अब यहाँ से पूरा स्टोरी शुरू होता है the entire story start from this three things now obvious question आता है इन तीनों में रिलेशन है हाँ obviously why programming is needed यार ये सी है मैंने तो जावा भी सुना है सर पाइथन भी आता है what exactly are this so let's try to understand in a very simple manner what exactly we work with तो सबसे बेसिक बात किया जाए when we tend to talk about what is program instruction given to computer by human or sequence of instructions given by human to computer अगर कंप्यूटर इसे फॉलो करता है तो आपका काम हो जाएगा अब यहाँ पे दो चीजें हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हु इज गिविंग me as a human to whom to computer as a system so overall logic which we tend to work with overall logic which we tend to operate with is in a very simple manner so the logic goes in a very simple manner as we can see over here it's a very simple thing given by human to the computer sir sequence of instruction क्या है see knowingly unknowingly I'm very sure बर्थडे के दिन अगर कोई फोन करता है याद है व्हाट इज अ जनरल क्वेश्चन एक ऑब्वियसली हैप्पी बर्थडे दिस दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी आस्क बाकी आज का प्रोग्राम क्या है unknowingly what you tell them is the entire sequence of the day अरे कुछ नहीं रे ज्यादा कुछ नहीं अभी उठा है अभी मम डैड के साथ मंदिर जाना है दोपहर को सो एंड सो लोगों से मिल रहा हूँ शाम को तुम लोग को मिल रहा हूँ unknowingly what you gave was a sequence of operation इसी तरह से जब प्रोग्राम बोलते हैं इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन खास याद रखना ओके सो फाइन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डू सर्टेन टास्क इज प्रोग्राम सर समझ गया चलो मतलब मैं सीक्वेंस दूंगा the second job programming now as I love to say this programming is an art of making computer do what you want it to do अब यहाँ पे ना एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है अमर व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट ऑफ मेकिंग कंप्यूटर डू व्हाट यू वांट इट टू डू सर ऐसे क्यों एंड व्हाई इट इज आर्ट काम किसका कर कौन रहा है कंप्यूटर सो दूसरे से अपना काम निकलवाना मेरे दोस्त ये हर बार आर्टी होता है एंड बिलीव मी तुम्हारे घर पे एक आर्टिस्ट है जिसे माँ बोलते हो याद है पूरी दुनिया तुमसे काम करा ना पाए माँ नो कुछ ना कुछ टोपी पहना के तुमसे काम करवा देती है इफ यू रियलाइज दिस माय मॉम डज इट ऑल द टाइम लाइक आई हैव अ स्मॉल हाउस जहाँ ये स्टूडियो है जहाँ से मैं अपना काम करूँ देन देयर इज माय रूम मॉम डैड्स रूम देयर इज अ गेस्ट रूम देयर इज अ किचन देयर इज अ हॉल माइंड यू हॉल इज एट द एग्जिट यहाँ पे बाकी ऐसे नियर अबाउट सी शेप में बाकी के रूम्स है माय मॉम डज इट उसको नीचे जाना नहीं होगा कुछ से स्टिल शी विल वेयर अ चप्पल व्हिच मेक्स मैक्सिमम साउंड शी विल कैच होल्ड ऑफ हर पर्स और गेट उस तरफ है बट ये इस तरफ चल के आएगी और फालतू में आवाज करते हो ठाप 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 तो कोई एक मर्द तो जाग जाएगा मैं नहीं तो डैड क्या हुआ दो दो जन बैठे लेकिन मुझे ही दूध लेने जाना पड़ेगा क्या है तुम लोग कोई चाय चाहिए बट मुझे जाना पड़ेगा कोई एक जन फंसता है मोस्टली मैं ही फंसता हूँ डैड तो एक्सपीरियंस है तो फिर मैं फंस जाता हूँ मैं मम्मी को बोलता मैं हूं ना मेरे अंदर का बेटे का प्यार जाग जाता है तो मैं बोलता मैं हूं ना वेरी गुड द मोमेंट आई नो स्टार्ट वेयरिंग माई फ्लोटर्स एंड आई स्टार्ट गोइंग इमीडिएटली सुनना नीचे जा रहा है ना तो बाजू से ना ब्रेड लेके आना थोड़ा आगे जाएगा ना तो सब्जी वाले को फोन किया है वो दो बैग रेडी है वो लेके आना और उतना गया है ना तो आगे कपड़ा इस्त्री करने दिया तेरा ही है वो भी लेके आना एंड देन फिर ना मन में ऐसे मोए मोए जैसा फीलिंग के साथ मैं मेरी माँ को देखता हूँ बोले मेरे को क्या बोला था मम्मी एक काम अरे नीचे बाजू बाजू में तो है वेल दिट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग इज मुझे मेरा काम किसी और से करवाना है तुम लोग भी तो करते हो याद है नो आई एम वेरी श्योर आप में से कुछ ना कुछ तो नौटंकी होंगे याद है थोड़ा रोके थोड़ा इमोशनल टॉर्चर दोगे कभी ना कभी दोस्त को बोला है देख लिया तेरा दोस्ती दोस्त और वो दोस्त फंस जाएगा तुम्हारे साथ हुआ होगा या तुमने किया होगा दैट्स एग्जैक्टली इज अ प्रोग्राम सो आर्ट लोगों से अपना काम निकलवाना इज आर्ट देन प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट आर्ट यू कैन नो क्यों तुम भाई उस चीज से अपना काम निकलवा रहे हो जो तुमसे करोड़ों गुना फास्ट है तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है ये याद रखना तो लॉट ऑफ स्टूडेंट देर आर टू स्टेटमेंट इसमें से मुझे चाहिए तुम लोग राइट पकड़ पाते हो क्या लेट्स ट्राई टू सी दैट लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट तो अगर मैं बात करूं थिंक एंड आंसर यस और नो ओके गाइस दिस इज टू एवरीबॉडी ओके पहला स्टेटमेंट कंप्यूटर इज स्मार्टर देन अस पीपल यस और नो कम ऑन कंप्यूटर इज स्मार्टर देन अस यस और नो व्हाट डू यू फील कंप्यूटर इज स्मार्टर देन अस यस और नो
सोच समझ के ना, बहुत क्लियर बोला, कंप्यूटर स्मार्टर देन अस। ओहो, ओहो, ओके, यस और नो, सोच समझ के, कंप्यूटर इज स्मार्टर देन अस। Okay, I'm getting mixed, बीच में no आ रहा है, but lot of yes, yes, no, no, yes, like Atharva says no, Arya says no, no, no. Okay, this is a wrong statement. Sir, कैसे कंप्यूटर स्मार्ट है ना? भाई, एक सिंपल सा इश्यू और एक सिंपल सा तरीका, किसने किसको बनाया? यू क्रिएटेड मशीन और मशीन क्रिएटेड यू। अभी भी हम लोग मैट्रिक्स नहीं बना भाई, अपना हालत बैटरी जैसा नहीं होता, टकले नहीं है, ऊपर वायर नहीं है। सो दैट मीन्स वी क्रिएटेड द मशीन, वी आर स्मार्टर देन द मशीन। याद रखना, प्रोग्रामिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है ये, वी आर स्मार्टर देन मशीन। मशीन को जो बोलेगा मशीन वो करेगा, तो इंसान कंप्यूटर से स्मार्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, अगेन थिंक एंड आंसर, अगेन थिंक एंड आंसर गाइस। कंप्यूटर इज फास्टर देन ह्यूमन, यस और नो? एवरीबॉडी अगेन। वंडरफुल, वंडरफुल। हाँ, ये इज्जत से बराबर आंसर है, यस इट इज। वी कैन थिंक, यस वी आर स्मार्ट, वी कैन टेक डिसीजन, बट भाई चैट जीपीटी क्या स्पीड में लिखता है, चैट जीपीटी किस स्पीड में चलता है, जेमिनी क्या क्या कर सकता है, मेकिंग वन थिंग ऑब्वियस, यस दे आर फास्टर, लाखों करोड़ों गुना। Like for example, one of the usual machine which we get is anything between i3 or i7 is capable of doing somewhere around 1.8 lakhs instruction within a second. एक सेकंड में 1.8 lakhs इंस्ट्रक्शन। एज अ ह्यूमन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सर एक सेकंड में बस हो गया, इतना सोचने में ही एक सेकंड गया। वी आर स्लो, कंप्यूटर इज फास्ट। तो हाउ प्रोग्रामिंग कैम इनटू एग्जिस्टेंस? वी मेड इट वेरी सिंपल। बोला देख, कंप्यूटर स्मार्ट है, नहीं मैं स्मार्ट हूं। कंप्यूटर फास्ट है, हाँ, तो मेरा स्मार्टनेस, कंप्यूटर का स्पीड जब दोनों कंबाइन हो जाए तब बनता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलो सुबह, यहां तक का सब क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट, एनी क्वेरी? बहुत बेसिक बात की, एवरीबडी क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गिव मी यस, कम ऑन पीपल, गिव मी यस। वंडरफुल, चलो। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स, यार कंप्यूटर स्मार्ट है, नहीं नहीं मैं स्मार्ट हूँ, कंप्यूटर लेकिन फास्ट है, वेरी गुड, आई एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, नाउ मैं शायद अभी चेहरे से दिखूं ना, या इस हालत में दिखूं ना, बट आई एम गुजराती बाय कास्ट। सो भाई गुज्जू भाई, केम छो, मजामा छो? सर मतलब क्या कंटेक्स है? What would happen if I talk in Gujarati, if I teach in Gujarati? Any Gujaratis in house? Give me yes if any Gujaratis are there. कोई है? ये पहले ही no बोल रहा है. Okay. Now, why I asked that question is very, very simple. The moment I start speaking in Gujarati, I very well feel, अरे पता नहीं यार, वो गुजराती में ढोकला फाफड़ा केम छो मजामा छो कर रहा था, कुछ समझा नहीं. Bang on. So I'm using a language which is understood by you, processed by you. So language between us is very simple. I am speaking a language which makes sense to you, and hence perhaps you are listening. सर तो मतलब फंडा क्या है यहाँ? फंडा यहाँ पे वही है दोस्त। अब कंप्यूटर और इंसान के बीच में एक छोटा सा गड़बड़ है। सर क्या? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। आई रिपीट दिस, व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर एंड ह्यूमन, ह्यूमन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझता है। अमर, डिफाइन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। लैंग्वेज मेड ऑफ ग्रामर, रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, उसी तरह अपने पास आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एक्सेट्रा है। जबकि ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर, कंप्यूटर का बात करते हैं, ओह सो सॉरी, कंप्यूटर का बात करते हैं, कंप्यूटर बोलता है भाई कंप्यूटर मैं तेरा इंग्लिश नहीं समझेगा। तो सर कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर 1010 वाला लैंग्वेज समझता है। एनीबडी नोस इसका नाम क्या है, इस लैंग्वेज का जो वंस और जीरो से बना है? एनीबडी नो नोस? वंडरफुल, बाइनरी। बाय यानी दो, बाइनरी, अ लैंग्वेज मेड ऑफ जीरोस एंड वंस। अब यार यहाँ पे तो समाज की दीवार आ गई बीच में। आई मीन टू से वाज अ वेरी सिंपल फैक्टर, नाउ देयर इज एन इशू बिटवीन बोथ ऑफ। सर व्हाट इज बोथ ऑफ? इन दोनों के बीच में एक इशू है। इंसान इंग्लिश लाइक समझता है, ये बाइनरी समझता है। अब यार एक दूसरे से बात कैसे चलेगा? सी, now it is very simple, it is as good as today all of us talk about, अरे यार
मैंने कोरियन ड्रामा देखा, मैंने कोरियन सीरीज़ देखा, मैंने मूवी देखा। बहुत लोग तो भाई ड्रामा के साथ-साथ के-पॉप के भी दीवाने हैं, मेरी बहन उनमें से एक है। तो आई डोंट नो व्हिच ब्रांड, बट सब लंबे-लंबे बाल वाले एकदम चिकने-चिकने दिखने वाले लड़के हैं, जो जिनको लड़का समझने में मुझे टाइम लगा, मुझे लगा लड़की है। फिर उसने बोला कि नहीं भैया वो लड़के हैं। मैं बोला ओके ठीक है रहने दे, दूर ही रख। नाउ द लॉजिक रिमेन इज़ प्रीटी सिंपल। हाउ यू अंडरस्टूड स्क्विड गेम? छोड़ दो ना, अपना इंडिया का बात करता है। मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आता है, बट आई हैव सीन केजीएफ, आई हैव सीन बाहुबली, आई हैव सीन पुष्पा। सर तो हम लोग ने भी देखा है ना। द पॉइंट ओवर हियर इज वी कुड सी दिस बिकॉज दैट वाज ट्रांसलेटेड। हिंदी में था तो मैंने देखा, बैंग ऑन। और यहीं से आता है तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी आई एम ट्राइंग टू मेक एज सिंपल एज पॉसिबल दिस। यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर, सिर्फ ये लेक्चर भी एक बार देख लिया तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So when we are talking as a human to machine and machine to human, we require language which is technically we call as programming language. तो ये खास याद रखना, the importance of programming language, it is a bridge between human and machine. It is used by human to tell machine what to do, how to do in order to do certain tasks. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है मेरे दोस्त, तो ये बेसिक याद रखना। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट सेट ऑफ लैंग्वेज जो इंसान कंप्यूटर को क्या करना है बोलने में यूज कर पाए। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज टाइप्स। हाँ सर सुना है ना, सी है, बाइनरी है, दे आर डिफरेंट। So, यहाँ तक people are clear. I feel everybody is clear with the core concept of programming language. Everybody is clear. People clear. Wonderful. चलो, good to. अब थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ से स्टोरी थोड़ा आगे लेते हैं। सो व्हेन यू टेंड टू टॉक अबाउट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना कैसे, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए। डोंट वरी अबाउट हियर, ये जो जा रहा है मुझे वैसे भी इस डायग्राम से लेना देना है, तो ज्यादा काम का है। I'll share this PPT and everything notes wise, don't worry. So there is a concept called von Neumann architecture जिस पे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड है। von Neumann architecture ने बोला कि अगर आप प्रोग्रामिंग का बात करते हो, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स इन मशीन। जैसे कि इनपुट जो ह्यूमन से डेटा रीड करेगा, आउटपुट जो ह्यूमन को डेटा डिस्प्ले करेगा, और जो प्रोग्राम में तुमने लॉजिक लिखा है ना मेरे दोस्त, वो लॉजिक को प्रोसेस करेगा और डिसीजन लेगा। सो लॉजिक यूनिट प्रोसेसेस द थिंग, कंट्रोल यूनिट टेक्स द डिसीजन, एंड तुम्हारा प्रोग्राम है कहां अमर? तुम्हारा प्रोग्राम जाएगा मेमोरी में। तुम जो रैम वेरिएबल्स यूज करते हो ना, वेरिएबल कांस्टेंट एक्सेट्रा, वो सब जाता है तुम्हारे रैम में, और रैम एक मेमोरी है। सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनता है या बन चुका है, आई वुड से, सी बन चुका है, सी प्लस प्लस बन चुका है, जावा बन चुका है, पाइथन बन चुका है, गोलैंग बन चुका है, ऑब्जेक्टिव सी बन चुका है। अराउंड द वर्ल्ड देयर आर मोर देन 700 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल। भैया बहुत सारे ऑप्शंस है, वो भी एक ब्रॉड फिगर में बोल रहा हूँ। सो नाउ व्हेन वी से दिस, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। दैट मीन्स देयर इज अ इनपुट गोइंग इन, देयर इज अ सीपीयू व्हिच इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कंट्रोल यूनिट और लॉजिक यूनिट है। लॉजिक यूनिट डिसीजन लेता है, कंट्रोल यूनिट हाँ ना क्या करना है, तो दोनों मिलके आई कैन से दे टेक लॉजिकल आंसर, डू मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, एंड दे प्रोड्यूस आउटपुट। अब जो बाहर आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले पे जाएगा, यानी तुम्हारे मॉनिटर पे जाएगा। जब ये सब कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ है? मेमोरी, एंड दैट्स मेमोरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ये सारी चीजें तुमने की है, तो ये याद रखना, all the computer systems work purely all the computer system work purely on one Neumann architecture। ये बहुत बार कॉलेज में आ जाता है, या तुम लोग को सताने सबमिशन के टाइम पे पूछता है, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्ड ऑन व्हाट? तुम लोग खतरनाक हो, मशीन, वन न्यूमन आर्किटेक्चर। याद रखना, ये वर्ड तुम्हारे काम आएगा। ओके सर ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर बात किया जाए, ये खास याद रखना, if you are sitting with a pen and paper, make a note of this. If not, later on when you get access to this lecture, create a note for you guys. So what are the generations of programming language? Now this is pretty important for me, sir. Why? A lot of people are unaware that there are different generations of programming language. सर क्या बात कर रहे हो? जैसे आपको दिख रहा है, यू हैव फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ। सर वो दिखा है वहां पे,
हाँ, बट ये लैंग्वेजेस कौन से? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले 0 और 1 में बना हुआ बाइनरी लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज में से एक था। मतलब अमॉन्ग द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लैंग्वेज यू विल एवर टॉक अबाउट, अमॉन्ग द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लैंग्वेज व्हिच यू गो इनटू। सुपर, मतलब सर सबसे बेसिक लैंग्वेज, हाँ, 0 एंड 1, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल ना। हाउ मेनी ऑफ अस वुड बी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन 0 एंड 1? अपने इंग्लिश के वांदे। What about how come you talk about 0 and 1? And imagine कितना अजीब भी लगेगा 0 और 1 में बात करना. Imagine somebody talking to you. Imagine Shahrukh Khan holding rose and saying 100000011. अजीब लगता है ना? Let's not do that. Sorry. So now that's machine language. So we are not. It's a fast. It's good, but yeah, 0 and 1 is not my cup of tea. I will not do that. So there is a second option coming in. What is the second option? Assembly language. Now, assembly language on the other hand is a specialized language जिसका सबसे बड़ा speciality है how you're gonna run this. Amar, matlab on what basis are we saying? So assembly language में we used to give codes instead of asking to do operation. For example, if you wanted to add a comma b, you will not say add a comma b, you will give some number. One of the number was 7f. So 7f was called code. Code for what? Operation. इसीलिए कुछ बुक इसे अप कोड बोलते हैं, यानी when you wanted to do this, you will write this as a code. But sir 7f, if you remember 7f is a hexadecimal. ये hexadecimal based language था जो चलता था, तो people liked it. I mean बाइनरी से तो बेटर ही था यार लाइफ में. ओके, वेरी गुड. बट इन दोनों लैंग्वेज का, माइन यू, इन दोनों जनरेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक था जिस वजह से हम लोग बहुत रोते थे. दे वर मशीन डिपेंडेंट. सर, डिफाइन मशीन डिपेंडेंट. ओके, लेट्स पुट अ वर्ड, हार्डवेयर डिपेंडेंट. अमर सॉलिड. हाँ, इन दोनों का मतलब बोलो. ये भाई मशीन डिपेंडेंट और हार्डवेयर डिपेंडेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज दे रिलाई ग्रेटली ऑन हार्डवेयर. यानी कि अगर मैं कोडिंग अपने मशीन पे कर रहा हूं, अपने मशीन पे लिख रहा हूं, तो मेरे मशीन पे चलेगा. तुम्हारे मशीन पे चलेगा उसका गारंटी मैं नहीं ले सकता. सर क्यों? बिकॉज मेरा मशीन मेरा है. मेरे मशीन का हार्डवेयर कॉन्फ़िग अलग होगा, तुम्हारे मशीन का अलग होगा. सर मतलब ये तो वही बात हो गई, मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी. I mean, not that way, but you relate. For example, the one thing which I'm using right now, I'm using something which we call, this is i7, 16 GB RAM, 512 SSD. That is my machine's config. आप में से किसी के पास मैक होगा, कोई बोलेगा सर अपने पास AMD है, कोई बोलेगा सर मेरे पास Lenovo है. Now when you talk about different PCs, their hardware changes. If they have a different hardware, I cannot run my code. I can only run my code provided it is the type of machine which you had, I have, तो ही चलेगा. Now this create a problem. This is called hardware dependency. Hardware dependency. यहाँ तक people are with me? People are clear? Give me thumbs up. People clear? यहाँ तक clear हो? Come on, people. Let me know you guys are with me. Come on. Wonderful. Chalo. Good to see. Superb. So now we did understood the core concept कि यार ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है, ऐसा थोड़ी होता है. नो, ये अच्छी बात नहीं है. तो हम क्या करें? ओके, देन नो समथिंग हैपेंड व्हिच केम टू आवर रेस्क्यू. दैट इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मेरे दोस्त, हर अच्छी चीज थर्ड जनरेशन को बिलोंग करती है. सर डिफाइन हर अच्छी चीज. सी, C++, जावा, पाइथन. भैया सब चीजें यहाँ पे चल रही है. ओके, C++, जावा, पाइथन सब थर्ड जनरेशन का है सर. हाँ मेरे दोस्त, अब थर्ड जनरेशन को इम्पैक्ट क्या देता है? व्हाट इज थर्ड जनरेशन टॉकिंग अबाउट? सो थर्ड जनरेशन हैड लॉट ऑफ गुड थिंग्स. लेट डिस्कस दैट वन बाय वन. सो व्हेन समबडी सेज हमारे थर्ड जनरेशन में ऐसा क्या, ओके, लेट मी हेल्प यू ऑफ. So third generation में if you talk about what was so big, बात करते हैं. सबसे पहला थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वह है वोरा. एक मिनट सर, ये क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर. सर ये एक प्रॉपर्टी है. हाँ, ये टेक्निकली एक प्रॉपर्टी है जिसका काम बहुत सिंपल सा था. वोरा कुड अलाउ राइट वंस. मैंने मेरे मशीन पे लिखा रन एनीवेयर. तुम्हारे AMD पे चलेगा,
महंगे वाले मैक पे चलेगा, सस्ते वाले मैक पे चलेगा, लिनोवो जैसे डब्बे पे चलेगा, तो डेल जैसे मशीन पे चलेगा। इन शॉर्ट, व्हेन आई राइट अ कोड, आई कैन अश्योर यू दैट इट इज गोना रन ऑन एनी मशीन। Gave something called as platform independent. So we can say hardware independent. हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। ओ सो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज गुरु बहुत बड़ा काम कर गया, राइट? जावा, सी, सी प्लस प्लस ऑल फॉल्स अंडर थर्ड जनरेशन। फोर्थ थर्ड इसका और एक फायदा भी है, दिस वॉज इंग्लिश लाइक। एक मिनट सर, इसका मतलब बोलो। इंग्लिश लाइक, इंग्लिश जैसा था सर। मतलब वी हैड वर्ड्स, वी हैड ग्रामर, वी हैड डेटा। यानी कि भैया ये इंग्लिश लाइक का सबसे बड़ा फायदा था। इंग्लिश जैसा है तो इजी टू ग्रास्प, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर एंड रीयूज। इंग्लिश ही है ना। इफ हम लोग बहुत बार झगड़े में नहीं बोलते हैं, ये दिस आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। कभी झगड़ा अगर देखा होगा तो याद है, सबसे अच्छा बात मुझे लगता है अपने यहाँ के झगड़ों का ना, पब्लिक पहले तो एक दूसरे का कॉलर पकड़ेगा, अब फिर एक अजीब सा फंडा होता है, हाथ छोड़ वरना दिखाता हूँ, नहीं तू पहले छोड़ वरना दिखाता हूँ। मतलब छोड़ दो, या तो दोनों बजाओ या तो दोनों छोड़ दो। द कॉन्सेप्ट इज, इफ यू डू नॉट लीव एल्स आई विल शो यू। दैट इज इफ एल्स कमिंग इन। कपड़े बिगाड़ दिए, सॉरी। सो इफ एल्स हो गया, ओके, फॉर 7 days आई एम गोना डू दिस, ओके, फॉर लूप हो गया, while he or she is coming I will be completing my assignment, while loop हो गया। यानी कि भाई यहाँ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करके तुम्हारा लैंग्वेज बना है। सी बिकेम पॉपुलर, सी प्लस प्लस बिकेम पॉपुलर, जावा पाइथन बिकेम पॉपुलर फॉर वन रीजन, इंग्लिश लाइक। इंग्लिश जैसा है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जैसा है, तो इंग्लिश लाइक वर्ड। तो एक खास याद रखना, तीन बड़े प्रॉपर्टीज होते हैं थर्ड लेवल लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें जावा, सी, सी प्लस प्लस, सारे लैंग्वेजेस अभी जो आ रहे हैं वो थर्ड जनरेशन में है। सो वी लव दैट लैंग्वेज सर। बट ऐसा आपका कोड हर मशीन पे कैसे चलेगा, आगे मैं समझाता हूँ आज ही के लेक्चर में। बट बिफोर दैट, we also have a fourth generation programming language, as you can see, SQL, structured query language. The basic idea is very very simple. ये आगे जाके अगर आप कॉम्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, डीएस जैसे नो टेक्निकल फील्ड में हो, तो तुम लोग को कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास सिक्वल है जो डेटाबेस लैंग्वेज है। अमर डिफाइन डेटाबेस। तुम्हारे पास डेटाबेस है, जो तुम लोग बोलते हो ना, अरे कॉन्टेक्ट्स, व्हाट इज कॉन्टेक्ट? कॉन्टेक्ट्स आर अल्टीमेटली डेटाबेस। तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन तो उसमें ही है ना, तो ये डेटाबेस लैंग्वेज है। तो डेटाबेस से डेटा लिखा देने के लिए, निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इनफैक्ट देयर इज अ ऑपरेशन व्हिच वी यूज कॉल्ड कर्ड। हाँ सर, व्हाइट कलर का हम लोग खाते हैं, नहीं वो कर्ड नहीं है। क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। तो देयर इज कर्ड ऑपरेशन। कर्ड ऑपरेशन का काम बहुत सिंपल होता है दोस्त। डेटा तुम लोग नहीं करते, किसी का कॉन्टैक्ट सेव करते हो, किसी से कॉन्टैक्ट लेते हो, किसी को कॉन्टैक्ट शेयर करते हो, किसी के कॉन्टैक्ट में नाम एडिट करते हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक अबाउट। सो मोस्टली डेटाबेस इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इट्स द फोर्थ जनरेशन। सुपर अमर, सुपर, चलो ये चल रहा है, वेरी गुड। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है, तुम भर भर के यूज कर रहे हो बिना सोचे समझे। सर ज्यादा नहीं हो गया? नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट NLP। अमर, ये क्या है यार? एनीबडी हु नोस फुल फॉर्म NLP? बोलो बोलो। NLP। अथर्व गए, बाबा अथर्व बोलते अपने को नहीं आता। एनीबडी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये वही लैंग्वेज है जो आप प्रॉम्प्ट्स में यूज करते हो, चैट जीपीटी से बात करने को यूज करते हो, जेमिनी के साथ यूज करते हो। इन शॉर्ट, यू डोंट नीड एनी स्पेशल लैंग्वेज, यू स्पीक इन द लैंग्वेज विच यू से। हम लोग चैट जीपीटी से नॉर्मली बात करते हैं ना, ए चैट जीपीटी गिव मी आंसर फॉर सो एंड सो, वेरी गुड। सो द लैंग्वेज इज कॉल्ड NLP। ये आज के डेट में AI में सबसे ज्यादा यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। So NLP, ALP, AI, NLP is the concept which we talk about. Now imagine karo, before you starting with a programming language, somebody had to tell you all this. Or no, पर मजे का बात है, आई कैन गारंटी यू कॉलेज में ये कोई ध्यान नहीं देगा। सो पे एक्स्ट्रा अटेंशन ओवर हियर एंड इट आउट, फील फ्री टू कनेक्ट। सो सबसे सिंपल क्वेश्चन, मतलब अमर सर, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग 5 है। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, 0 and 1 नहीं चला। असेंबली लैंग्वेज मतलब मैं कोड दूंगा, कोड से इंस्ट्रक्शन समझेगा।
ये दोनों लैंग्वेजेस, पहले दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन चेंज हुआ, तुम्हारा लैंग्वेज चेंज हुआ। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा सर, कांग्रेट्स, तो थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन को HLL भी कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज HLL डूइंग? नंबर वन, इट सपोर्ट्स वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। मैंने अगर एक सी का कोड लिखा है और आपको दे रहा हूं, आई कैन गारंटी यू दैट वो सी का कोड तुम्हारे इसमें भी चलेगा, इफ यू हैव एवरीथिंग प्रॉपरली सेटअप। सेकंड, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। यार इंग्लिश ही सीख लो, इंग्लिश समझ गया, तुम लिख पाओगे, वंडरफुल थिंग टू वर्क विद। एंड फाइनली, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। आई एम नॉट कंसर्न तुम्हारा मशीन में क्या है क्या नहीं है, आई एम कंसर्न तुम्हारे पास भाई है। अब जैसे कि सी भी मैं सिखाऊंगा डेव सी नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करके, नॉट नेसेसरी यू हैव टू यूज दैट। तुम लोग ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, नोबडी स्टॉप्स यू, तो यू कैन यूज ऑनलाइन कंपाइलर एंड ऑपरेट। मेकिंग वन थिंग वेरी वेरी ऑब्वियस कि ऑनलाइन कंपाइलर से तुम लोग इसे स्ट्रेट अवे इंप्रूव कर सकते हो, रन कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। दैट्स हाउ वी टेंड टू वर्क विद। सो भैया 5 जनरेशन है, याद रखो, वी वर्क विद। यहाँ तक इंटायर हिस्ट्री क्लियर? इसके बाद आई विल बी मूविंग अहेड टू नेक्स्ट, बट बिफोर दैट, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? एनी डाउट, एनी क्वेरी? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। परफेक्ट, वंडरफुल, वंडरफुल। चलो, गुड टू हियर, पीपल आर क्लियर। सुपर, चलो सही। अब थोड़ा आगे जाते हैं। तो अमर यार, ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब एक एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1 का है, जैसे आप देख रहे हो करंटली। ह्यूमन ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, मैंने अमर लिखा है। कंप्यूटर वोंट अंडरस्टैंड अमर लिखा है। कंप्यूटर को जो बीच का कोड है ना, I'll show you. ये जो कोड है वो अमर का इक्विवेलेंट है। अब यार सर ये बोलते बोलते तो बैंड बज जाएगा। इमेजिन समबडी, हैव यू एवर इमेजिन इफ समबडी कॉल्स यू एंड स्पीक 0 and 1? 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0. Sounds funny, right? Machines can understand. We can't. So we needed high level language. अब प्रॉब्लम है यार, हाई लेवल लैंग्वेज इंसान को चाहिए, लो लेवल लैंग्वेज मशीन को चाहिए। तो मैं करूँ क्या? कोरियन ड्रामा, आई मीन why Korean drama का एग्जाम्पल ले रहा हूँ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज कॉल्ड एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सर ये है क्या? ओके, ये ट्रांसलेटर है बोथ वेज, एंड इसीलिए मैंने लिखा है ट्रांसलेट बोथ वेज। अमर ये ट्रांसलेट बोथ वेज जरा जमा नहीं है, बोलो क्या है? ओके, लेट मी हेल्प यू ऑफ हाउ इट वर्क्स, लेट मी हेल्प यू ऑफ व्हाई इट वर्क्स। सो एक सिंपल सा फंडा है व्हेन इट कम्स टू द सिस्टम, व्हेन इट कम्स टू द लॉजिक। लेट मी गो मोर ऑन साइड सो ये पूरा दिखे तुम्हें। थैंक यू। सो हाउ थिंग्स आर गोना बी। सो एक सिंपल सा फंडा है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना हाउ इट वर्क्स। तो भाई एज अ ह्यूमन you'll be writing in a high level language something which we call as script. सर स्क्रिप्ट क्या है? कोड। अगर सी में लिख रहे हो, डॉट सी नाम का एक एक्सटेंशन का तुम फाइल बनाओगे जिसमें प्रोग्राम लिखा है तुमने, जिसमें प्रोग्राम लिखा है तुमने मेरे दोस्त। सर सही। अब समाज की दीवार इन दोनों के बीच में, मतलब ये बाइनरी समझेगा, ये इंग्लिश ही समझेगा। अरे यार अमर गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ नहीं है, बीच में जैसे नेटफ्लिक्स ट्रांसलेट कर रहा है ना, वो ट्रांसलेटर तुम्हारे पास है। तो तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है? सिंपल, तुम्हारे पास अवेलेबल है अलॉन्ग विद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज अ कोर कॉन्सेप्ट व्हिच वी वर्क विद। कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर आपका लिखा हुआ सोर्स कोड पढ़ता है, डॉट सी फाइल पढ़ता है, उसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एंड इट कन्वर्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट कोड। सर ये मशीन लैंग्वेज में नियर अबाउट मशीन, असेंबली लैंग्वेज में होता है नियर अबाउट। अब क्या होगा? अब जब तुम किसी मशीन को ये देना चाहते हो ना मेरे दोस्त, वो मशीन को लो लेवल में कोड देता है। ओ मतलब सर हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके मशीन को दिया। हाँ सर काम खत्म नहीं। हाउ डू यू थिंक रिस्पॉन्स इज गोना बी कमिंग? So computer does the processing, and in order to give output मेरे दोस्त, वापस वो लो लेवल में ही देगा, ये ले जाके कंपाइलर को देगा, और मेरे दोस्त कंपाइलर वापस इंग्लिश लाइक में ट्रांसलेट करेगा। सर फायदा? फायदा सिंपल है, ट्रांसलेट बोथ वे। यानी इंसान का लिखा गया प्रोग्राम उसने कंप्यूटर को दिया,
कंप्यूटर ने जो आउटपुट दिया उसे ट्रांसलेट करके उसने इंसान को दिया. दिस इज कंपाइलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी प्लस प्लस कंपाइलर्स ही है जो आपके प्रोग्राम चलाते हैं. सो कंपाइलर सर क्या करता है? It translate code from high level language to low level and give it to machine. It translate machine given feedback, output, response to human readable form. यानी कि भैया ये दोनों के बीच में ट्रांसलेशन का काम करता है और इसके मेहरबानी से तुमको एक प्रॉपर्टी मिलता है कॉल्ड, ऑलरेडी सेड, प्रॉपर्टी मिलता है वोरा. Anybody could recollect वोरा का फुल फॉर्म? Anybody could write it down? Anybody who remembers वोरा क्या था? People, वोरा क्या था? Come on. What was वोरा? क्या बात है आदित्य? Good job. Write once, run anywhere. Read me, run anywhere. But good job, Gauri. Great. धनश्री क्या बात है? Write once, read, run है guys. This is lot of us are making mistake. Write once, run anywhere. That is वोरा. Good to hear. Good to see that you guys remember. चलो अच्छी बात है. यानी कि ध्यान है. So now this is where we start the system कि okay, मतलब सर कंपाइलर है, सही है, सी ऐसे ही चलता है सर. हाँ, पूरा सी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, पूरा सी इसी कोर कॉन्सेप्ट पे चलता है. Now to understand it more further, we need to understand core of it. यानी कि सी में क्या क्या है. वेरी क्विकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड तुम्हारा सी में क्या क्या है एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज दिस. तो थोड़े बेसिक से शुरू करते हैं. लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे चलता है. सो पीपल, हियर गोस. आई एम स्टार्टिंग विद माय व्हाइट बोर्ड. जस्ट अ मिनट. ओके, should be able to see the screen. Don't worry, you would get things in writing also. So सबसे पहले let's discuss two things जो तुम लोग को आता है. सर मतलब let's discuss two things जो तुम लोग को आता है in a way you guys know. Sir, English is a language. Very good. And C is also a language. Very good. अब English और C के बारे में अगर मैं बात करूँ तो I need certain facts. Anybody could help me when you are saying I want to learn a phalana dikna language. What is the first thing they will teach you? People, what is the first thing they will teach you? If somebody says I'm learning a language, what is the first thing they will teach you? Come on. What is the first thing they will teach you? थोड़ा सोचो. क्या सिखाएंगे? पहला चीज. People, letters, basic alphabets. Super. Letters, alphabets. So now when you're learning English, let's make it simple. English will teach you alphabets. English will teach you alphabets. Sir, alphabets matlab any data. Alphabets. Let's put it that way. So English will teach you alphabet. तो सर सी क्या करेगा? हाँ, सी क्या करेगा? That's a good question. तो मैं सी का भी एक ब्लॉग बना देता हूँ यहाँ पे. सर सी क्या करेगा? मैं हूं ना, टेंशन मत लो. So when it comes to C will not call it alphabet. C calls it character set. Amar, what is character set here? Okay, let me get that thing for you clear. So character set comes with A to Z. Character set comes with A to Z. Character comes with 0 to 9. Character set comes with, ओ मतलब सर अभी अगर आप मशीन पे हो, लैपटॉप पे हो, तो जरा कीबोर्ड देखो. कीबोर्ड पे जो भी दिख रहा है तुमको वो कैरेक्टर सेट है सी का. वो कैरेक्टर सेट है सी का. तो दैट्स हाउ सी वर्क्स. तो सी का कैरेक्टर सेट है. सर वापस लैंग्वेज में आते हैं. अच्छा, मुझे बोलो, जब तुमको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल सिखाया गया, सॉरी आई मीन ABC सिखाया गया, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट यू लर्न आफ्टर दैट? जब तुम्हें सिखाया गया, व्हाट यू लर्न आफ्टर दैट? Sentence, words, I'll take words. Arya very well said. Words we will be taking. Oh, मतलब सर words आएंगे. तो let's go again. Words आए. अब जब words का बात किया, we don't have words. We call it tokens. In C, we call it tokens. अमर tokens क्या होता है? Okay, ये खास याद रखना. Tokens are words made from C's character set. What is a token? Words made from C's character set. तो सर C का कैरेक्टर सेट क्या है? लिखा है ना A to Z अपर केस, A to Z लोअर केस.
सर आपने मिस्टेक किया, A to Z 2 बार लिखा है ना। याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव, यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए A इज नॉट इक्वल टू A। ऐसा नहीं होता, आई रिपीट, ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट। ओ सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स टोकन। टोकन में भी टाइप्स है, जैसे वर्ड्स में टाइप होते हैं ना। आई एम वेरी श्योर वी ऑल हैव बीन ट्रबल्ड बाय grammar of English, noun, pronoun, verb, adjective, and then tenses। उसी तरह अपने पास भी टोकन है, बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे टाइप ऑफ टोकन है। डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट वरी, यहाँ से स्टोरी शुरू होता है। सो ओ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग विद, दिस इज वेयर वी आर ऑपरेटिंग। व्हाट इज नेक्स्ट अमर? सिंपल। तो वर्ड सीख गए, वर्ड्स के बाद आई माई सेल्फ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि अमर देख किसी से वर्ड सीख गया ना, तो नेक्स्ट थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज सेंटेंसेस। तुम लोग सेंटेंस बोलना शुरू करते हो तो यू विल बी वर्किंग विथ, you will be operating with something which we call as sentences। अब ये sentences क्या है, कैसे है? मेरा AI थोड़ा ज्यादा प्यारा हो गया, so sorry। तो sentences is the next thing which we are talking about। तो सर C में क्या आएगा? भाई C में आता है, now mind you, जब sentences होता है C में आता है अलग concept, C में आता है instructions। अब सर सेंटेंसेस आ गया, सेंटेंसेस के बाद भैया याद है, आई एम वेरी श्योर आप में से कुछ लोग होंगे तो बचपन में कम बोलते थे, माँ बाप को बहुत टेंशन था अपना बच्चा कम बोलता है। वो बच्चे बड़े होके इतना बोलते हैं कि माँ बाप बोलते हैं भाई चुप बैठ। एंड दैट्स द सेम थिंग तुम्हारे ग्रुप में भी होगा, याद है, कोई चैटर बॉक्स जिसका प्ले बटन है, स्टॉप या पॉज बटन है ही नहीं। सो वंस यू लर्न सेंटेंसेस यू टॉक अबाउट पैरास, ये लंबे 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 बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। अपने केस में वी हैव प्रोग्राम्स। ओ प्रोग्राम्स एंड पैरा। तो ये याद रखना, सी व्हेन यू वांट टू लर्न सी ना, लर्न द कन्वेंशनल वे। सर व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल वे? ऐसे जबरदस्ती ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है, ऐसे मत करो। लेट्स अंडरस्टैंड, you learn English, you learn no, you understood alphabets, then you went with words, then you went with sentences, and then you went with paragraphs। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हम लोग बोलते हैं यार पहले कैरेक्टर सेट देखेंगे, फिर टोकन्स देखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन और फिर प्रोग्राम। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द फंडा। सर ये कैरेक्टर सेट का लॉजिक अभी भी नहीं समझा, अब ये खास समझना बिकॉज ये बहुत लोगों को जरूरी होगा। तो वी हैड डिस्कस दिस थिंग कि एज अ ह्यूमन वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, एज अ मशीन नोबडी अंडरस्टैंड्स एनीथिंग। तो सर तकलीफ क्या है तुमको? तकलीफ एक ही है, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे मारा मारी क्या है? सी फॉर अ ह्यूमन आई अंडरस्टैंड व्हेन आई से ए, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ए। भाई उसको ए का मतलब ही नहीं मालूम, तो मैं इसे 1010 पे मैप करता हूं। ओके, दिस इज अ बाइनरी नंबर given to a, and if you convert them to decimal it becomes technically 65 as a number। तो भैया इसने a से लेके z तक, a से लेके z तक, 0 से लेके 9 तक, इन सब का आस्काई किया। सर क्या किया? आस्काई। Now the good question, what do you mean on earth ASCII? Anybody knows full form? सुना है कहीं उड़ता उड़ता ऐसा कुछ सुना है? ASCII क्या होता है? Anybody? Come on, tell me. Anybody? मैं हूं ना, टेंशन मत लो। So ASCII थोड़ा लंबा फॉर्म है, बट हाँ you should know this। So if somebody says अमर ASCII क्या होता है? ASCII is the format। So जरा ध्यान से, okay, there are few answers coming in, क्या बात है? Good to see। Okay, wow, good। American Standard Code for Information Interchange, very well। Atharva, great job यार, good to see that people are able to get that। lovely lovely in fact। oops, I think मैंने कुछ बंद कर दिया। Okay, don't worry guys, this will on कर दे।
So how we are going to work with, how we are going to operate with. So that is something called as ASCII coming into picture. Now what exactly ASCII is doing, kaise chal raha hai, kis tarah se chal raha hai, that makes it pretty important. That makes it pretty useful. I'll just load what we left. Just a minute. Is it? So इससे ही आगे का बात चल रहा था ASCII. So when you say ASCII, ASCII अमर है क्या? So let me put it this way. Very well said. He's right on this. American Standard Code for Information Interchange. When I say American Standard Code for Information Interchange, which is traditionally called as ASCII, ASCII, whatever you call it supports English. Supports English. ये 8 bit का है. Anybody could help me. Anybody could help me. Relationship between bit and byte. Anybody? Bit and byte का relationship. Anybody could help me? Very well, Adit. Good job. Sarthak, great job. Atharva, good to see this. People remember. अभी मुझे इसका रिलेशन बोलो. बिट और बाइट का क्या लेना देना है? इनके बीच में क्या पवित्र रिश्ता है? I mean, what is it? 1 byte, 8 bits. Perfect. Sharvari, great job यार. Rightly said. Don't worry. Have confidence. Very well said. Good to see student knows this. ऐसे बीच में हम लोग ने फाउंडेशन लेक्चर्स लिए थे. People were horrible. You guys are much better. Good to see that. So now if we go through, so we had 8 bits, 1 byte. यानी कि A का वैल्यू इन्होंने मैप किया है 65, B 66. We are not concerned about values. ये इंटरनली कोई 1-0 का कॉम्बिनेशन होगा. से Z तक गया. फिर डोंट फॉरगेट भैया A 97 है. सो B अमर 98 एंड सो ऑन. प्लस 0 से 9 का भी मैपिंग किया है. प्लस तुम्हारे हर सिंबल का मैपिंग किया है मेरे दोस्त. यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मैपिंग किया. सर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? ओके, द एडवांटेज इज समथिंग वी ऑलरेडी स्पोकन. वो रहा सर. मतलब भाई, आप मेरा कोड तब समझ के रन कर पाओगे ना जब आप मेरा लिखा गया कोड आपके मशीन में ट्रांसलेट करके स्टोर करो. बिंग ऑन, बैंग ऑन. अब ये बैंग ऑन क्या है? सिंपल भाई. मैं आपके मशीन को नहीं जानता, तुम्हारा मशीन मेरे को नहीं जानता, बट मेरा कोड उस पर चलेगा बिकॉज आई फॉलो समथिंग विच वी कॉल एज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड दैट्स हाउ वी वर्क विद इट. सो दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू वर्क. दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू यूज. अब थोड़ा यहाँ से आगे जाते हैं वेरी क्विकली टू टॉक अबाउट सम थिंग्स विच वी ऑलरेडी नो. टोकन्स. हाँ सर, वी सेड टोकन्स में टाइप होता है. अब टोकन्स में टाइप्स कौन से है, क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिससे कि तुमको एक कोर कॉन्सेप्ट समझे. ओके, तो टोकन्स में सबसे पहले आता है कीवर्ड्स. अमर, ये कीवर्ड्स क्या है? ओके, कीवर्ड्स वर्ड्स विथ रिजर्व्ड मीनिंग. सर वापस बोलो. Keywords, words with reserved meaning. So when I say keywords are words with reserved meaning, उसका मतलब क्या हुआ? सिंपल तरीका जो तुमने कॉलेज में अगर सुना होगा, डेटा टाइप्स, लूप, इफ कंडीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी कि वर्ड्स विद रिजर्व मीनिंग. इमेजिन करो, आई मीन सो स्टूपिड, जस्ट एन एग्जांपल. घर पे मत बोलना मैं ऐसे समझा रहा हूँ. ओके, एक सिंपल सा फंडा है. यू इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू योर पेरेंट. फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है तुम्हारा दोस्त मेरे बोलता है, हाय, अरे ये मेरे फादर है, फादर, ही और शी इज सो एंड सो. और सामने वाला दोस्त तुमको बोले, आई लव फादर, मतलब तुम कान के नीचे सन करके नहीं बजाओगे उसको. ये क्या गधा आदमी है, फादर मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहा है. वर्ड्स विद रिजर्व मीनिंग, ये यूनिवर्सल है, सबको मालूम है, और इस वजह से इसे प्रोग्रामिंग में कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हो, बाकी और कोई यूज नहीं. दे आर वर्ड विद रिजर्व मीनिंग, स्पेशल मीनिंग विच यू कैन नॉट. फॉर एग्जाम्पल सी, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग. ये आजकल वो निब्बे करते हैं ना, तुम्हारे कॉलेज में भी कोई होंगे, तुम ऐसा मत करना, तो अपने स्टूडेंट हो तुम लोग, तो अच्छे लोग हो, तो आई एम वेरी श्योर किया होगा यार, अरे वो मेरी गर्ल फ्रेंड है. मतलब वो गर्ल है और वो फ्रेंड है. इतना चीजी जोक्स हम लोग कॉलेज में थे तभी शायद मारते थे. तुम लोग काफी एडवांस हो, तो ये सियापा मत करो. बट द कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू डोंट यूज दिस वर्ड एवरीवेयर, राइट? बिकॉज दैट वर्ड हैज अ मीनिंग. बैंग ऑन. यहाँ पे जाओ, तो कीवर्ड्स होते हैं. सर कीवर्ड्स है, अच्छी बात है, और कुछ होगा आगे? हाँ,
कीवर्ड्स के बाद तुम्हारे पास आता है आइडेंटिफायर्स। अमर ये क्या है? ओके, वी से नेम गिवन टू memory location to store or access data. ओके सर, सर इसका एग्जांपल दो ना। तुम खुद, सर क्या? तुम खुद, हम में से सबका नाम है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट दैट इज सार्थक, आई कैन से अदित, आई कैन से नो जिन्होंने कुछ लिखा है, देवश्री है, देन देयर इज शर्वरी and so many other people. So let's try to understand one bigger picture to this. Let's try to understand one bigger logic to this. भाई, तुम लोग जो भी कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको नाम क्यों दिया है? हैव यू थॉट अबाउट दिस कोर कॉन्सेप्ट? माँ बाप ने नाम क्यों दिया तुम्हें? एनीबडी कुड गिव मी दिस आंसर? माँ बाप ने नाम क्यों दिया? सर प्रथा है, देनी पड़ती है। आई एम वेरी श्योर नहीं। सो what was the significance of it? Everybody, people, what was the need of it? नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, वो मैं समझाता हूँ, बट मुझे बोलो आइडेंटिफायर, तुमको नाम क्यों दिया गया? थिंक अबाउट इट। एनीवन, कम ऑन, मेक इट लॉजिकल। व्हाई? भैया आज ही बोलना। टेल मी एनीवन। Perfect. Our identity, identifying unique name identity, wholesale में. So now when you tend to talk about it, let's try to do one thing. ये खास याद रखना. Similarly, what is identifier? Okay. So when you talk about identifier, be very careful. Data आता है. So हम लोग बोलेंगे, अगर मैं कहूँ x is equal to 20, उसमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। एंटी एक्स इज इक्वल टू 20। सर इसका मतलब क्या होगा? ये जरा देखो, ये क्लियर कर देगा तुम्हारा सिस्टम। ओ सो सर, इसमें देखो एक लोकेशन है, मे बी 1200, उधर आपने 2 बाइट का लोकेशन दिया है जिसमें आपने 20 स्टोर किया और इसका नाम है x। अब वापस से होता है, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन टू स्टोर और एक्सेस द डेटा। आगे जाके आई कैन डू ना x इज इक्वल टू x प्लस 5 अमर। तो सर क्या होगा? इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, 25 होगा। Okay, name is given to store any other person is coming, time can call. Perfect. Adit बराबर बोला. So basically to identify, similarly we also have identifiers. तुम्हारा पहला सी का कॉन्सेप्ट ना, ये कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स पे ही चलते हैं। यू टॉक अबाउट डेटा टाइप्स, यू टॉक अबाउट वेरिएबल्स, फिर यू टॉक अबाउट इनपुट आउटपुट। तो लेट्स गेट इनटू दैट। तो सर कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, और क्या होते हैं? बोलने के लिए ऑपरेटर्स भी होते हैं। सो आई विल आल्सो कवर दैट। So along with this, we also have operators. Amar, define operators. मतलब कैसे चलेंगे? Why operators? It's a very simple phenomena to work with. It's a very simple phenomena. Let's call operators. Maths operator है. So maths को हम लोग generally बोलते हैं arithmetic operators. Then we have logical operators. We have increment decrement operators. We have assignment operator. We also have along with increment, assignment, working with, we have bitwise operator. सर ये सब याद नहीं रहेंगे, मैं मदद करता हूँ, ये याद रखना, ये शॉर्टकट है। बिरलास एसी। अमर सर ये कोई नया ब्रांड है एसी का? नहीं रे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हर एक जन एक ऑपरेटर है। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी दिख रहा है बिट वाइज, एक ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू बेसिकली स्पेशल ऑपरेटर है। ये आगे डिटेल में आएगा। स्पेशल ऑपरेटर है। फिर अमर अरिथमेटिक
ऑपरेटर्स है. Similarly, मेरे दोस्त, with all this coming into picture, last सी बाकी है conditional operators. Our conditional operator क्या होता है? Well, they tend to target certain conditions to work on, certain condition to operate. Sir, ये condition क्या रहता है? वापस बोलो. If else condition, you check condition and take decision. Conditional operator. तो भैया ये याद रखना, अगर कोई बोले what are the operation, हाँ आ रह गया, I'm so sorry. So increment, logical and relational. Very well, buddy. Thank you. So the logic behind this is there are so many type of operator. तो तुम प्रोग्रामिंग जब सीखते हो तभी ये तीन चीजें सीखते हो, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स. इस पे पूरा स्टोरी चलता है. यहाँ तक सब क्लियर हो? पीपल क्लियर दिस? यहाँ तक क्लियर हो? एवरीबडी क्लियर? Wonderful. So now to talk about few more stuff which you need to really understand, without which learning won't complete. Okay. और सोचो ये सारी बात तो किसी ने की भी नहीं होगी कॉलेज में. ओ हेलो वर्ल्ड, विच वन टू से हेलो, आई डोंट नो, हेलो वर्ल्ड हो जाता है तुम्हारा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्क विद, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ऑपरेट विद. तो जरा ध्यान से, जरा क्लियर कॉन्सेप्ट पे बात करो, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग. तो अमर ठीक है, चलो आप बोल रहे हो, हम लोग ने समझ लिया कि फाइन ये सब है. अब सी में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे आप चलते हो, जिस पे आप ऑपरेट करते हो. सर दो चीजें क्या है? इनपुट एंड आउटपुट. इनफैक्ट सिर्फ सी में नहीं, हर किसी में. तो पहले वहां पे भी बात कर लेते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ सी, हाउ वुड यू टेक एंड गिव डेटा? So there is a concept of input and output. So there is input, output. अमर ये क्या है? Input is a word called scanf. ये क्या करता है? Read from user and store in RAM. ओके सर, ये रैम अपना कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है? नहीं, वो राम जी थे, ये नहीं. ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. डू नॉट हैव कंफ्यूजन. सो अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो हैव अ printf कमिंग. सर ये क्या करता है? डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन. ओ सर ये करता है. ओके अब इनके साथ ऑपरेट करने के लिए तुमको समझना पड़ेगा डेटा टाइप्स. ओके और इन्हें ऑपरेशंस करने के लिए विल बी टॉकिंग अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटर्स. बट ये सारी चीजें जहां पे प्रोग्रामिंग शुरू होगा. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क, पूरा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई प्रोग्राम्स आर रिटन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या कोर कॉन्सेप्ट है? इज एवरीबडी क्लियर? बिकॉज आई कैन अश्योर यू वन थिंग, कॉलेजेस में दे वुड नॉट कवर ऑल दिस. कॉलेजेस जस्ट अबाउट सम, नो लेट्स नॉट से एनीथिंग बैड, बट मेरे पास अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं है. ओके एवरीबडी क्लियर? ओके चलो वंडरफुल. So hope people understood the core concept. Okay, any doubt? Anybody want to ask till now? मैं chat watch कर रहा हूँ. Anybody wants to ask anything? Perfect. चलो. So going with the next, talking about the next operations, how we work and how we use this. Up coming weeks, I'll start with the programming. I would appreciate if you guys can sit with a machine, because I'll be taking certain code, I'll ask you to write certain code, I'll be giving you access to sharing resources. यानी मैं जो भी लिख रहा हूँ आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपको दिखेगा. I'll be creating classroom and other thing. But before that, to do all these things, I would like you guys to work with this link. मैं वापस शेयर कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी दे चुका था. So people who want notes, who wants to be part of the WhatsApp group of Pinnacle, जहाँ पे अपना बाकी का काम होगा, I would suggest fill this. ये जरा भर लो अगर आप लोग ने भरा नहीं है. कमिंग वीक से विल बी स्टार्टिंग फुल फ्लेज कोडिंग. ओके मैं बेसिक से शुरू कर दूंगा. ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे चलते हैं, हाउ टू वर्क, राइटिंग प्रोग्राम्स, ये सब मैं कंटिन्यू करूंगा. बट बिफोर दैट आई फील पीपल शुड बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, जिससे कि मैं जो भी करूंगा, नोट्स, मेरे प्रोग्राम्स, मेरे वीडियोस, ये सब मैं तुमसे शेयर कर पाऊँ. तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू फिल इन दिस, जिससे कि ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंच